नमस्ते। आज हम इस वीडियो में 7वीं कक्षा के पाठ 4 मित्र पढ़ेंगे। यानी हम इससे पहले वाले जो कालांश था उस कालांश में हमने 4 मित्र पढ़े थे और वह हमने पढ़ा था कि 4 मित्र कौन कौन थे। 4 मित्र जैसे एक चूहा, दूसरा मित्र था काला कलौटा कौवा, तीसरा मित्र था एक कछुआ और चौथा मित्र था एक हिरन। तो कहानी क्या था? कहानी था, एक शाम चूहा, कौवा और कछुआ झील के किनारे बैठे बैठे चौथे मित्र का इंतजार कर रहे थे। बैठे बैठे घंटों बीत गए पर हिरन नहीं आया। हिरन कहाँ गया? हिरन शिकारी के जाल में फंस गया। कौवा हिरन की खोज में उड़ चला, क्योंकि कौवा उड़ना जानता था। यहाँ तक हम लोगों ने पढ़ा था। उड़ते समय हिरन को पुकारता भी रहा कि हिरन प्यारे तुम कहाँ हो। यानी हिरन हमारे दोस्त, तुम कहाँ हो। कुछ समय बाद उसने अपनी पुकार में जवाब में हल्की सी आवाज़ सुनाई दी। वो हिरन की आवाज़ थी, बचाओ मुझे बचाओ। हिरन ने कह रहा था, मैं यहाँ हूँ, मैं यहाँ हूँ। कौवा नीचे आया तो देखा कि हिरन एक जाल में फंसा हुआ है। यानी शिकारी के जाल में हिरन फंस चुका था। ओह, तुम तो जाल में फंसे हुए हो। कौवे ने दुखी होकर कहा, अब क्या किया जाए? अच्छा ठहरो, मैं तुम्हारी मदद के लिए दोस्तों के पास जाता हूँ। यानी कौवा किसके पास जाएगा? बाकी जो दोस्त थे, 2 दोस्त, उनके पास मदद के लिए जाएगा। कौवा फुर्ती से उड़ता हुआ झील के पास लौट आया। उसे देखते ही चूहा और कछुआ दोनों एक साथ बोलने लगे, क्या हमारा मित्र मिल गया? यानी दोनों दोस्त भी बहुत ही इंतज़ार कर रहे थे, बहुत ही बेतहाशा इंतज़ार कर रहे थे कि हमारा दोस्त कहाँ है, क्या मिल गया दोस्त? हाँ दोस्तों, हाँ, कौवे ने कहा, मिल तो गया, लेकिन इस समय वो भारी खतरे में है। इस समय वो क्या है? भारी खतरे में है, यानी वो जाल में फंस गया है। कौवे ने हिरन के जाल में फंसे होने की सारी कहानी अपने मित्र को कह सुनाई। यानी जो हिरन जाल में फंस गया और जो इसकी परिस्थिति थी, उस हर परिस्थिति को वो उनके सामने बता रहा था। इस पर कछुए ने चटपट एक उपाय सोच निकाला। उसने कहा, चिंता की कोई बात नहीं, चूहा जाल काटकर हिरन को आज़ाद कर देगा। यानी चूहे के दांत क्या होता है? नुकीले होते हैं, बहुत ही शार्प होता है। तो वो क्या करेगा? जाल को काटकर हिरन को आज़ाद कर सकता है। हाँ, क्यों नहीं, चूहे ने कहा, लेकिन मैं उसके पास जाऊंगा कैसे? ये भी कोई बात है। कौवे ने कहा, मैं तुम्हें अपनी पीठ पर बिठाकर ले जाऊंगा। यानी कौवा क्या किया? उसने बोला कि मैं अपनी पीठ पर तुम्हें बिठाकर ले जाऊंगा। तो आओ चले, चूहे ने कहा और उचककर कौवे की पीठ पर बैठ गया। चूहे को लेकर कौवा उड़ा और थोड़ी ही देर में हिरन के पास जा पहुंचा। हिरन के पास चला गया। हिरन के पास पहुंचते ही चूहा फौरन कौवे की पीठ से उतरा और अपने पौने दांतों से जाल काटने लगा। उसने जरा ही देर में हिरन को आज़ाद कर दिया। ऊंचा हिरन उठ खड़ा हुआ। उसी समय धीरे धीरे रेंगता हुआ उनका चौथा साथी कछुआ भी वहां आ पहुंचा। यानी कछुआ वहां पे पहुंच गया। सब हिरन की बच निकलने की चर्चा करने लगे। अचानक किसी की आने का खटका सुनकर चारों चुप हो गए। यानी शिकारी आ रहा था। उन्होंने देखा सामने से बहेलिया चला आ रहा है। बहेलिया पर नजर पड़ते ही कौवा उठकर एक ऊंचे पेड़ की डाल पर बैठा। चूहा एक बिल में जा छिपा और हिरन चौकड़ी भरता हुआ पल भर में गायब हो गया। लेकिन कछुआ बेचारा क्या करता है? यानी कछुआ क्या करता है? बहुत ही धीमी गति से पैदल चलता है, वह आगे बढ़ता है। तो कछुआ क्या करता है बेचारा? धीरे धीरे छुपने की कोशिश कर रहा था। तो बहेलिये ने पास आकर देखा तो जाल खाली देखकर वो भौचक रह गया। यानी चमक गया कि अरे, हिरन तो फंस गया था, लेकिन कहाँ गया? अरे, ये क्या हुआ? उसने कहा। फंसा फंसाया हिरन भाग निकला। वो चकित रह गया। अचानक उसकी निगाह झाड़ी की और रेंगते हुए कछुए पर पड़ी। यानी कछुआ को देख लिया। उसने कहा, यहाँ तो कछुएराम दिखाई दे रहा है, चलो आज इन्हीं का भोग लगाया जाए। अभी हिरन बच गया, लेकिन कछुआ फंस गया। उसने लपक कर कछुए को पकड़ा और एक थैले में बंद करके घर की ओर चल दिया। पेड़ पर बैठा हुआ कौवा इस सारी घटना को देख रहा था। यानी
कौवा ऊपर से पूरा 3D व्यू दिख रहा था कि कहा क्या हो रहा है नीचे। ओ चूहे भाई, ओ हिरन भाई, अब उसने अपने दोस्तों को पुकार कर कहा, जल्दी आओ जल्दी आओ, हमारा मित्र कछुआ भारी मुसीबत में फंस गया है। चूहा और हिरन तुरंत भागे भागे कौवे के पास आए। कौवे ने कहा, कछुए को आजाद कैसे कराया जाए? जो कुछ भी करना हो, चूहे ने कहा, बहेलिए के घर पहुंचने से पहले ही कर डालना चाहिए। हिरन ने कहा, हमें क्या करना है, हमें यह मैं बताता हूँ। मैं बहेलिया के रास्ते में खड़ा होकर घास चरने का बहाना करूँगा। बहेलिया मुझे देखेगा तो थैला छोड़कर मेरा पीछा करने लगेगा। उसी बीच चूहा थैला काट देगा और कछुआ आज़ाद हो जाएगा। लेकिन मान लो कहीं उसने तुम्हें पकड़ लिया तो? कौवे ने पूछा। यानी हिरन का जान भी तो उधर फंसा हुआ है। अरे तुम चिंता ना करो, मैं इतना तेज दौड़ूंगा कि उसे नानी याद आ जाएगी। हिरन बहेलिए के रास्ते में जाकर आराम से खड़ा हो गया और मजे से घास चरने लगा। हिरन उसे देखते ही बहेलिया चिल्लाया, कितना मोटा ताजा हिरन! उसने थैला जमीन पर रखा और हिरन को पकड़ने दौड़ा। उसी समय चूहा फुर्ती से आया और थैला काटने लगा। जरा ही देर में कछुआ आजाद हो गया। वो भागा और पास ही एक घनी झाड़ी में छिप गया। उधर हिरन ने ऐसा दौड़ा कि बहेलिया उसकी दुम भी ना पकड़ सका। यानी जैसी प्रस्तुति, जैसी परिकल्पना क्या था, उसी परिकल्पना के तहत काम हो रहा था। वो खाली थैला लेकर थैले के पास खाली हाथ थैले के पास लौटा। हिरन हाथ ना आया तो क्या हुआ? उसने कहा, ये मोटा ताजा कछुआ तो है, आज के खाने का यही काफ़ी है। लेकिन जब बहेलिया थैले के पास आया तो देखा खाली। वो इतना चकित हुआ कि उसे अपनी आंखों पर यकीन ना रहा। यकीन यानी विश्वास। ये क्या हुआ? वो चीखा, कछुआ नदारद इतना सुस्त जानकर कैसे भागा? लगता है आज मेरी किस्मत ही खराब है। लेकिन भगा भगाया हिरन निकल गया। फिर कछुआ आया तो कछुआ भी निकल गया। तो बहेलिया का क्या है? किस्मत ही खराब है। कौवा, हिरन, चूहा और कछुआ छिपे छिपे बहेलिए को देख रहे थे। जब वो खाली थैला लेकर चला गया तो वो सब ठाट से बाहर निकल आए। इस प्रकार वे चारों मित्र मिलजुल कर एक दूसरे की मदद करते हुए कई वर्षों तक आनंद से दिन बिताते रहे। तो पाठ इतना ही था, लेकिन इस पाठ में हम ये सीखेंगे कि मिलजुल के रहने से क्या फ़ायदा है। मिलजुल के रहने से हमें यह फ़ायदा है कि हम किसी भी बड़ी से बड़ी मुश्किलों का हल चुटकी में निकाल सकते हैं। यानी मिलजुल कर रहना हमारे लिए बहुत ज़रूरी होता है। अभी जो परिस्थिति है भारतवर्ष में, जो कोरोना का संक्रमण चल रहा है, उसकी वजह से हमारे कुछ क्षेत्रों में कंटेनमेंट जोन भी घोषणा किया गया है। तो इस समय हमें मिलजुल कर रहना चाहिए। मिलजुल कर यानी हमें हर किसी को अपनी अपनी ध्यान रखना चाहिए। हर किसी को समझाना चाहिए कि तुम लोग बाहर मत निकलो, घर में रहा करो और दूरी बजाय रखा करो और अपने अपने स्वास्थ्य की चिंता करो। अगर स्वास्थ्य ठीक रहेगी तो सारा सब कुछ ठीक रहेगा। स्वास्थ्य ही परम धन होता है, ऐसा हमारे कुछ विद्वान मानते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। और प्रश्न उत्तर को कर लेना, पाठ को अच्छी तरह से पढ़ लेना, पढ़ के प्रश्न उत्तर को करके मेरे व्हाट्सएप पर दे देना। आज के लिए इतना ही। नमस्ते।